अभी हाल ही में एसआईआर हुआ और इसकी शुरुआत बिहार से हुई। फिर पूरे भारत के 12 राज्यों में धीरे धीरे फैल गया एसआईआर। एसआईआर के बाद अब राशन कार्ड का नंबर आ गया है। ये शुरुआत भी बिहार से हो रही है और बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड अब काटे जा रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ बिहार में हो रहा है, लेकिन हो सकता है ये भारत के बहुत सारे राज्यों में शुरू हो जाए। इसके अलावा बिजली को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत जल्द ही बिजली के दामों में असर पड़ सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम हो सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को लागू कर दिया गया है। अब इस योजना को हर राज्य में लागू किया जाएगा। अब राशन कार्ड पर बात करते हैं। बिहार में राशन कार्ड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में राशन कार्ड पर सुधार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, फिर भी उनके पास राशन कार्ड है और अवैध तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 54 लाख लोग फर्जी हैं, अवैध तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक ही लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अब तक की सबसे बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। पूरे बिहार के अंदर पहले चरण में 54 लाख से ज़्यादा नामों को हटाने की सूची तैयार की जा रही है। ये कार्रवाई बहुत तेज हुई जब राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक किया गया और कई विभागों के रिकॉर्ड मिलान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं। सरकार का कहना है जब राशन कार्ड को आधार से लिंक किया गया तब पता चला कि बिहार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन वो इसके लायक नहीं हैं, फिर भी राशन ले रहे हैं। सरकार ये कह रही है बहुत से लोगों के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 4 व्हीलर है, फिर भी राशन कार्ड से जुड़ी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, आईटीआर भर रहे हैं, फिर भी उसका लाभ ले रहे हैं। कुछ लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके परिवार के लोग उनके नाम से राशन ले रहे हैं। इसीलिए राशन कार्ड की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जिस तरह से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है, ठीक उसी तरह राशन कार्ड के प्रोसेस को ठीक किया जा रहा है, ताकि जो असली लाभ के पात्र हैं सिर्फ उनको ही इसका लाभ मिल सके। बिहार के साथ साथ ये प्रक्रिया भारत के तमाम राज्यों में देखने को मिल सकती है। अब बिजली की बात करते हैं। जो हमारे और आपके घर में जो मीटर लगा होता है उसका बिल यूनिट के हिसाब से आता है। जितनी लाइट हम खर्च करते हैं उसका बिल प्रति यूनिट के हिसाब से आता है। प्रति यूनिट 5 रुपये, 5.5 रुपये, 6 रुपये या 7 रुपये यूनिट होता है। हर जगह अलग अलग इसके रेट हैं। 24 घंटे में हम जितने यूनिट खर्च करते हैं उसी हिसाब से हमारा बिल आता है। लेकिन अब यह सिस्टम बदल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत पहले ये नियम लागू कर चुकी है, जिसका नाम है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे असम राज्य में पूरी तरह से लागू हो चुका है। अब जानना यह है कि टाइम ऑफ द डे क्या है, ये नियम है क्या। अब ये खबर आ रही है टाइम ऑफ द डे अब हर राज्य में होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लागू कर चुकी है। अभी तक इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि हर राज्य में स्मार्ट मीटर अभी भी बहुत सी जगह पर नहीं लगे हैं। जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तब ये हर राज्य में शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइम ऑफ द डे है क्या। 24 घंटे का जो यूनिट होगा उसका रेट अलग अलग होगा। अलग अलग स्लॉट में अलग अलग रेट होगा। सुबह में बिजली के रेट अलग होंगे, शाम को अलग रेट होंगे और रात में अलग रेट होंगे। दरअसल ये जो स्मार्ट मीटर हैं ये हर 15 मिनट में डाटा कलेक्ट करके आगे भेज देते हैं। स्मार्ट मीटर एक अलग तरह की चिप इसमें लगाई गई है जिसे सिम भी बोलते हैं। जिस तरह से मोबाइल चलाते हैं उसी तरह से ये हर 15 मिनट का डाटा को ट्रैक इसमें होता रहता है। इस नियम के मुताबिक 3 स्लॉट बनाए जाएंगे। पहला स्लॉट रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होगा और इस स्लॉट में बिजली सबसे सस्ती होगी। माना कि जैसे कि इस यूनिट का रेट 6 रुपये या 7 रुपये होगा तो इसमें 30 से 40% बिल कम आएगा।
फिर 6 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक इस दूसरे स्लॉट में भी बिजली सस्ती होगी। जैसे पहले स्लॉट में 30 से 40% बिजली का बिल कम आएगा, उसी तरह दूसरे स्लॉट में 20% तक बिल कम आएगा। और जो सबसे महंगा स्लॉट होगा वो तीसरा स्लॉट होगा। इसकी टाइमिंग शाम 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक होगी। अगर इस बीच आप बिजली खर्च करेंगे और यूनिट का रेट 6 रुपये या 7 रुपये होगा तो आपको इसमें 10% ज़्यादा रुपए पे करने होंगे, क्योंकि सरकार का मानना है इस टाइम में ज़्यादा बिजली खर्च की जाती है, क्योंकि इस टाइम में एसी भी चलता है, सारी लाइटें भी ऑफ होती, किचन में भी काम होता है, इसलिए इस स्लॉट में लाइटें सबसे ज़्यादा महंगी होंगी। तो ये जो बड़े काम करना है, प्रेस करना है, गीजर चलाना है, वॉशिंग मशीन लगाना हो, वो शायद रात में लोग करेंगे, सरकार का ऐसा मानना है। लेकिन टाइम ऑफ द डे हर राज्य में कुछ ही महीने में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लागू कर चुकी है। देश के तमाम राज्यों में ये लागू होने वाला है और तब ये शुरू होगा जब सबके घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। इसीलिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग खर्च आएगा। आप कमेंट करके बताइए आपको ये नियम कैसा लगा और आप किस स्लॉट में लाइट को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने पास पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए।